खुद को सियासत का अक्ले कुल समझने वाले इमरान खान कौम को दो कौम के नजरिए से आज़ादी दिलवाने के ख्वाह हैं, लेकिन वो खुद अपने ही नजरियात में तजादात का शिकार है। वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक भरपूर और मुसलसल आवाज़ बुलंद किए हुए हैं और इसको मजबूत बनाने के लिए झूठे ही सही लेकिन हर रोज़ एक नया बयानिया बनाते हैं। वो एक तरफ उनसे मुज़ाकरात करने और हाथ हल्का रखने के ख्वाह है, तो दूसरी तरफ वो आज भी ये मानते हैं कि उनका 9 मई से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन साथ में वो ये भी फरमाते हैं कि ये सब उनकी का रिएक्शन था। वो ये भी एतराफ़ कर रहे हैं कि GHQ के सामने एहतजाज करना उनका हक था। ये एतराफ़ जुर्म नहीं है तो और क्या है। 9 मई के वाक़यात और रियासत के सख्त रिएक्शन के बाद अब इमरान खान को सिर्फ अपनी जान बचाने की फ़िक्र है। उनको ना तो पार्टी रहनुमाओं का फिक्र है और ना ही उन वर्कर्स की जो उनकी खातिर जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। इमरान खान उन रहनुमाओं से जान छुड़ाते दिखाई देते हैं और 9 मई के वाक़यात में जलाओ घेराव करने वाले रहनुमाओं और कारकुनान ने ये सब अपने तौर पर किया। उन सब से उनको कोई लेना देना ही नहीं। इस हवाले से इमरान खान साहब क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। सियासत में नफरत का जहर घोलने, इंतशार की आग में सियासत और रियासत समेत सब राख करने की नाकाम कोशिश के बाद इमरान खान का हकीकी आज़ादी का नारा अब तेज़ी से अपने हकीकी अंजाम को पहुंच रहा है। तहरीक इंसाफ हकीकी में तब्दील होती दिखाई दे रही है। 9 मई की तारीखी गलती ने तो तहरीक इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। तहरीक इंसाफ जो मकबूलियत के बामे उरूज पर थी, अचानक गुमनामी की तारीकी में डूबने लगी। जो रहनुमा इमरान खान को अपनी रेड लाइन करार देते नहीं थकते थे, उन्होंने ही इमरान खान के नाम पर रेड लाइन लगा दिए। इमरान खान को अपने मजबूत हिसार में जकड़कर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वालों को गिरफ्तारियों के खौफ ने ऐसा जकड़ा कि ज़मीर जागने का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब तक 9 मई के वाक़यात पर रंजीदा 100 से ज़ायद खिलाड़ी तहरीक इंसाफ और कप्तान से इजहार लाताल्लुकी कर चुके हैं, लेकिन फिर वो ये समझते हैं कि इनको इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है। अब वो इन इलेक्टेबल्स के बगैर ही अवामी ताईद से दोबारा हुकूमत बनाने के काबिल है। इमरान खान के इस बयान के बरक्स पाकिस्तान की सियासत की ये तारीख रही है कि इंतखाबात जो भी हैं, ये इलेक्टेबल्स मुल्क की सियासत में अहम रोल अदा करते हैं। बज़ाहिर ये हवा का रुख देख कर ही अपने फैसले करते हैं, लेकिन ये जिस पार्टी में भी शामिल होते हैं वो पार्टी बरसरे इक़्तिदार आती है। इमरान खान अपने बलबूते और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से 2013 में पॉपुलर होने के बावजूद भी सिर्फ KPK में ही हुकूमत बनाने के काबिल हो सके थे, लेकिन फिर जहांगीर तरीन और कुछ दीगर खैरख्वाह के समझाने के बाद इमरान खान इलेक्टेबल्स के इस कदर हक में हुए कि जहाज़ भर भर के उनको अपनी पार्टी में शामिल किया और इस तरह वो 22 साल बाद हुकूमत बनाने के काबिल हुए। इमरान खान इलेक्टेबल्स के बारे में अब क्या कहते हैं और माजी में उन्हें किस तरह इलेक्टेबल्स के हवाले से कायल किया गया, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है। और फिर वही हुआ, जहांगीर तरीन पॉलिटिकल फैमिलीज की तरफ गए, इलेक्टेबल्स को लेके आए, जहाज भर भर के इमरान खान के पास लाए और अल्टीमेटली इमरान खान वजीर आजम बन गए। आज वो कहते हैं कि हमें इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अपने रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ बयानात ही वो वजह है जिसके बायस आज तहरीक इंसाफ इस मकाम पर है कि इसके 3 धड़े बन चुके हैं। इसके अलावा कुछ रहनुमा इमरान खान की डिक्टेटरशिप से भी मायूस हैं, जो बहुत पहले से ही इस बात से खाइफ थे कि इमरान खान हर फैसला अपनी मर्जी और मंशा से करते हैं, चाहे वो असम्बलियों से इस्तीफे हों या फिर उनकी तहलील, इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त टकराव हो या सियासी लोगों से मुज़ाकरात ना करना। उनकी नज़र में ये तमाम तर फैसले मुखालफत के बावजूद इमरान खान ने लिए, जिसका अंजाम आज आम पार्टी वर्कर और रहनुमा को भी भुगतना पड़ रहा है। इमरान खान की ज़िद और हठधर्मी की वजह से इस वक्त तहरीक इंसाफ बदतरीन धड़ाबंदी का शिकार है। एक धड़ा जहांगीर तरीन की सूरत में बन चुका है। जितने भी रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं उनमें अक्सरियत जहांगीर तरीन से राब्तों में है। दूसरा धड़ा शाहमूद कुरैशी का है, लेकिन उससे पहले ये जो जहांगीर तरीन वाला धड़ा है, आज जहांगीर तरीन साहब इतने मुतहर्रिक हैं कि फिरदौस आशिक अवान की रिहाइशगाह पर भी पहुंचे, उनसे बात भी की और फिरदौस आशिक अवान भी लगता है कि अब जहांगीर तरीन को ज्वाइन कर लेंगे और उसके साथ फयाजुल हसन चौहान और दीगर लोग भी हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन करने के ख्वाह भी हैं, उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। पर्टिकुलरली इन दो रहनुमाओं से मुताल्लिक ये शॉट्स आपके सामने रखता है। जहांगीर तरीन पार्टी में लाए थे और जहांगीर तरीन की पार्टी में ही जाने की ख्वाहिशमंद हैं फिरदौस आशिक अवान। आज इस हवाले से मुलाकात भी हो गई है। यह है एक धड़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल रहा है। दूसरा धड़ा है जो शाह महमूद कुरैशी का हामी और चाहता है कि इमरान खान फिलवक्त सियासत से अलग होकर पार्टी के मामलात शाह महमूद कुरैशी के सुपुर्द कर दें। KPK से एक मजबूत धड़ा परवेज़ खटक का भी है जो चाहता है कि पावर पॉलिटिक्स में उनका एक हिस्सा होना चाहिए। इस तरह PTI तहरीक इंसाफ हकीकी से भी बहुत आगे निकलकर मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी मिसाल आज हमें फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की अटियाला में मुक़य्यद शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाने वाली बातों से मिलती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने कहा कि मौजूदा हालात में PDM को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे सकते। बहरान को हल करने के लिए हम अपनी कोशिशें करेंगे। PTI की साबिका लीडरशिप के साथ गुफ्तगू हुई। असद उमर, परवेज़ खटक, असद कैसर, अली जैदी और हमाद अजहर से रब्ता किया है। तमाम लोगों के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। हम मसाइल के हल के पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना होगा। फवाद चौधरी क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं।
आज जो तमाम हमारी जो पीटीआई की साबिका लीडरशिप है उसके साथ हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई है। असद उमर साहब के साथ हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई है। उसके साथ साथ हमने रब्ता किया है परवेज़ खटक साहब से, असद कैसर साहब से, अली जैदी साहब से, हमाद अजहर साहब, फरूख हबीब साहब से, शहजाद वसीम साहब से, तमाम ही जो लीडरशिप है उससे हमने रब्ता किया। आतिफ खान साहब, शहराम तरकई, ये तमाम लोग जो हैं इनसे हमने राब्ते किए हैं। और अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से हम यहाँ मिलने आए हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो हमारी हुई। हमारा मानना यही है कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले मुनहरिफीन हैं जो लगता है कि इमरान खान को माइनस करने की बात कर रहे हैं कि माइनस इमरान खान यानी शाह महमूद कुरैशी आए, पीटीआई को लीड करें और एक नया फेस और नया चेहरा और एक नई पॉलिसी, नई आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी की बात फवाद चौधरी कर रहे हैं कि इस आइडियोलॉजी के साथ नहीं चल सकते। इसका मतलब ये कि इमरान खान आइडियोलॉजी इन्हें काबिल कबूल नहीं है और अब शाह महमूद कुरैशी के परचम तले मुत्तहिद होने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई से राहें जुदा करने वाले इलेक्टेबल्स और दीगर को अपने साथ मिलाने की भी दौड़ें लगी हुई हैं। सियासत के बादशाह कहलाने वाले आसिफ अली जरदारी लाहौर में डेरे डाल चुके। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी वो कई बड़े नामों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरप्राइज देंगे। इसके अलावा जहांगीर खान तरीन का प्राइवेट जेट भी हरकत में आ चुका है। वो कभी इस्लामाबाद में और कभी लाहौर के चक्कर लगा रहा है। वो भी चंद एक दिन में बड़ी तादाद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसमें एक नई पार्टी के क़याम का ऐलान भी मुतवक्के है। इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून वाहिद है जिसे कुछ परेशानी दरपेश है। मुस्लिम लीग पंजाब में हमेशा से एक मजबूत जमात रही है। हर शहर में उनके पास पार्टी उम्मीदवारान की तादाद दूसरों से ज्यादा रही है। अदम एतमाद के वक्त मुनहरिफ होने वाले ज्यादातर रहनुमा भी उनके टिकट के भरोसे पर ही इमरान खान को छोड़कर आए थे और अब ताज़ा सूरत हाल में बेशतर की ख्वाहिश यही है कि वो मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करे। लेकिन मुस्लिम लीग का हाउस पहले ही पूरी तरह से फुल है और इसलिए अब नून लीग इन मुनहरिफीन को छोड़कर यानी जो पार्टी छोड़ रहे हैं, बदल रहे हैं, मुनहरिफीन को वापस लेने से दामन छुड़ाती हुई, पहलू तही करती हुई दिखाई दे रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और तलाल चौधरी दोनों ही ने वक्फे से एक जैसे बयान दिए कि गमबाजी करते हैं कि मुस्लिम लीग एक जमात से छोड़कर आने वालों का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। यानी मुनहरिफीन को लेने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार दिखाई नहीं देती। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले एक बार फिर से मुतहर्रिक हो गए हैं। फवाद चौधरी की क़यादत में पीटीआई मुनहरिफीन ने शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल में मुलाकात भी की और पीटीआई के अपने लोग भी आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ सकते हैं। आपको लगता है कि ये नई जो पॉलिटिकल मूव है मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल पैदा कर सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने कभी भी ये तवक्को नहीं की कि कोई मैदान हमें खुला मिले या किसी को कोई पार्टी मुकाबले में ना हो। आज अगर हम हुकूमती इत्तेहाद में बैठी पार्टी को भी देखें तो ये तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखती हैं और एक दूसरे के मुद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। तो जाहिर है इलेक्शंस के बाद भी हुकूमत के और अपोजिशन के इत्तेहाद बनते हैं, तो ये वही एक कड़ी है। और दूसरी बात ये है कि हम तो इमरान न्याजी का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको आपके इल्म में है कि जो 2018 के इलेक्शन हुए थे वो इलेक्शन न्याजी साहब चुरा के आए थे। वो अपनी पॉपुलैरिटी का तो आजकल बड़ा तज़किरा करते आ रहे हैं पिछले 1 साल से, लेकिन उस वक्त इनकी पॉपुलैरिटी कहाँ थी जब ये 14 में से 13 ज़िमनी इलेक्शन हार रहे थे, जब महंगाई जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, जब पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्ज़े लिए गए थे, जब ये फरमा रहे थे कि मैं तो आने वालों के लिए माइंस बिछा के जा रहा हूँ, जब इनकी गैर आइनी और सिलेक्टेड हुकूमत को जो है एक आइनी तरीके के साथ हटाया गया था। तो हमने तो उस वक्त भी मुकाबला किया था।